नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। भोपाल के जेपी अस्पताल में डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर हाथ में काली पट्टी बांधकर कर रहे लगातार ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अपनी मांगे मनवाने के लिए डॉक्टर लामबंद है। आज सभी डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। सर, आज जो आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं काली पट्टी बांधकर, तो इसमें आपका क्या कहना है? काफ़ी समय से हमारा शासन से हमारी मांगे थी, कुछ 1-1.5-2 सालों से हम लोग इस पिछले इवन 5 साल पहले भी हमने कुछ मांगे रखी थी, वो लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है। चिकित्सकों को भी नुकसान है और आम पब्लिक को भी काफ़ी नुकसान हो रहे हैं जिस व्यवस्था से, जिसको हम चाहते हैं कि चिकित्सा भी बची रहे, चिकित्सक भी बचे रहे। और इस माध्यम हमारे लोगों ने मिलकर एक जागरूकता अभियान चलाया था, उसी के समर्थन में हम यहाँ पर अभी काली पट्टी बांध के विरोध कर रहे हैं। कल पेन डाउन करेंगे और आगे की गतिविधियाँ शायद शासन समझ में आ जाए, क्योंकि हमारी गंभीर मांगे हैं और जनहित में हैं, तो उसके समर्थन में हम यहाँ पे सभी लोग काली पट्टी बांध के आज काम कर रहे हैं। भाजपा महिला मोर्चा की संभाग स्तरीय बैठक लाडली बहना योजना के लिए आयोजित हो गई है। बैठक 8 मार्च से लाडली बहना योजना से भरे जाएंगे फॉर्म। भाजपा महिला मोर्चा योजना के प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश भर में चलाएंगे अभियान। महिला मोर्चा के कार्यकर्ता घर घर जाएंगी, महिलाओं को लाडली बहना की देंगी जानकारी। आज हमारी संभाग प्रभारियों की बैठक है कामकाजी, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली लक्ष्मी योजना के बाद लाडली बहना योजना की घोषणा की है। 8 मार्च से इस योजना के फॉर्म भराना प्रारंभ हो जाएंगे और प्रत्येक महिला जो आयकर दाता ना हो, मध्यम वर्गीय परिवार की हो, निम्न वर्ग परिवार की हो, उन सब बहनों को 1000 रुपये की राशि हमारे भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा दिए जाएंगे। और हम महिला मोर्चा का ये काम है कि हमारी हर प्रत्येक बहन के पास जाएं, उनको इस योजना की जानकारी दें और योजना की जानकारी के माध्यम से उन सब बहनों के जरूरी जो दस्तावेज है उनको लेकर हम उनके फॉर्म भराने का काम भी करें। और आने वाले समय में हमारी सभी बहनें इतनी खुश हो रही हैं, जब मुख्यमंत्री जी ने इस योजना की घोषणा की तो सभी बहनें बहुत खुश हैं कि हमारी शिवराज सरकार राजनीतिक रूप से तो महिलाओं को सशक्त कर ही रही है। हमें 50% का स्थानीय निकायों में आरक्षण देकर हमारी शिवराज सरकार ने हमें राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया है। अब आर्थिक रूप से भी हमारी बहन सशक्त हों और छोटी छोटी अपनी ज़रूरत की चीज़ें वो अपनी इस आमदनी से ले सके। इसलिए ये आह्वान है। आने वाले समय में हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत जल्दी मध्य प्रदेश महिला मोर्चा इस बात के लिए अभिनंदन करेगा। कब तक अभियान चलेगा और लक्ष्य कितना है? लक्ष्य तो ये है कि जो एक कैटेगरी है मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें, निम्न वर्गीय परिवार की बहनें जो आयकर दाता ना हो, वो सब बहनें इस दायरे में आएंगी और उन सब बहनों के फॉर्म भराने के बाद उसकी पूरी जांच पड़ताल होगी और उसके बाद वो फॉर्म जमा किए जाएंगे और इसके बाद वो योजना के राशि जून जुलाई के महीने में बहनों के खाते में आएगी। खबर रीवा जिले के संजय गांधी अस्पताल का है, जहां के सुरक्षाकर्मी हड़ताल पर चले गए। दर्शन हाइट कंपनी की महिला कर्मचारी अर्चना शुक्ला की तानाशाही से परेशान होकर काम बंद कर उक्त कर्मचारी को हटाने की मांग की। सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि रानी पासी नाम की महिला सुरक्षा कर्मियों के साथ अर्चना शुक्ला ने बदसलूकी की, मुंह में चप्पल उठाने वाली बात की है। कहीं चलते आक्रोशित कर्मचारियों ने उक्त कर्मचारियों को हटाने की मांग की है। बताया जाता है कि अर्चना शुक्ला लगातार कर्मचारियों का शोषण कर रही है और उनके साथ अभद्रता करती है। वीडियो मैंने आपको सेंड किया था ना, उस बार क्या ना प्रूफ नहीं रखे थे भैया, प्रूफ नहीं रखे थे इसलिए नहीं कर पाए, लेकिन गलत नहीं थे इसलिए दोबारा आए। लेकिन इस बार इसीलिए प्रूफ रखे थे कि अब दिखाएंगे कि हम गलत नहीं है। हमेशा यही सब हमें प्रूफ चाहिए, प्रूफ नहीं लाया। अभी आपको पैसेंजर को खतार बना दिया। हां, सेकंड फ्लोर में गए तो क्या बोलते हैं कि खतार हो, गलत शब्द बोल रही है, वो गलत इस्तेमाल कर रही है शब्द। हमारे जाते हैं तो डॉक्टर कहाँ ले जाते हैं, कहाँ नहीं ले जाते हैं, बोलते हैं हाइट्स की मैनेजर है, प्राइवेट ये में बोलते हैं। हम लोग प्राइवेट भेजेंगे, बताइए, यही नहीं बोलते हैं। बहुत कूल है। मैं यहाँ पे गार्ड सुपरवाइजर हूँ
दरअसल क्या है कि हमारी ड्यूटी जनरल शिफ्ट में 2 दिन के लिए बाहर से टीम आई है भोपाल से विजिट के लिए, तो हमको जनरल शिफ्ट में लगाया गया। ये रानी पासी जो है तो इसकी ड्यूटी एंटीनेटर में थी, एंटीनेटर आईसीयू में, गायनी आईसीयू बोला जाता है। तो वहाँ पे क्या है कि अब उनका मैडम का क्या बात हुआ, हम तो थे नहीं हम लोग, पर हम सीएसओ साहब के साथ में थे, जो हमारे सीएसओ साहब तेजपाल सिंह हैं, तो उनके साथ में थे। साहब बोले कि राम बहोर चलो वहाँ पे कुछ लफड़ा होगा एंटीनेटर आईसीयू में, तो हम साहब के साथ दौड़ते हुए गए। तो मैडम जो है अर्चना शुक्ला जी जो हैं, तो रानी पासी को हम लोगों के सामने सीएसओ साहब थे, हम थे, कमल मैडम थी, तो वो बोल रही थी कि मतलब हम चाहेंगे, हम अधिकारी हैं, तुम गार्ड हो, हम चाहेंगे तो मुँह से भी चप्पल उठवाएंगे। तो ये हमारे हिसाब से गलत है, जो कि ठीक है, हम लोग गार्ड में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारी कोई इज्जत नहीं है। और फिर सीनियर वो अधिकारी हैं तो उनको भी अपनी मर्यादा का ख्याल रख के बात करना चाहिए, सबकी एक अपनी मर्यादा है। फिर उस दिन का मैटर जो है तो सुलझा। इसके बाद हम और हमारे गार्ड केश कुमार चौरसिया, आशीष वर्मा जो है, तो सीएसओ साहब बोले कि जाओ थोड़ा आज विजिट यहाँ भी होना है, तो भीड़ भाड़ ना हो, थोड़ा राउंड करते रहना। तो हम लोग माइक लेके 2 गार्ड के साथ में, तो वहाँ पे अर्चना शुक्ला मैडम हमको देखी 2 नंबर पे, तो बुला के ऑफिस में हमको बोल रही थी कि आप लोग गार्ड का फेवर लेते हो तो क्या आप उनके भताल लगते हो, जो कि ये अशोभनीय है। ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों को इस तरह शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमारे हिसाब से गलत है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे अधिकारी नहीं होना चाहिए संस्था में, सबकी एक अपनी मर्यादा होती है। गार्ड हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इनका कोई इज्जत नहीं है, सभी एक पढ़े लिखे समाज से हैं। आज बेरोजगारी, इसलिए मजबूरी में सभी लोग गार्ड की ड्यूटी कर रहे हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, एक सक्षम घर से हैं, ऐसा नहीं है। पर वरिष्ठ अधिकारी को इन गार्ड के ऊपर मतलब इस तरह से व्यवहार गलत है। अच्छी है। कल मेरी ड्यूटी वहाँ गायनी आईसीयू में लगी थी, तो ये अर्चना मैडम गई, अर्चना शुक्ला, ये गई कि तुम ये चप्पल कैसे बिखरी है, तो हम बोले मैडम सीरियस पेशेंट है यहाँ पे, तो जल्दी जल्दी में उतार के चले जाते हैं। तो कहती है उठाओ चप्पल और गेट के बाहर फेंक दो। तो हम बोले मैडम कोई लपट के हमको अगर मारेगा तो कौन बचाएगा। तो बोली जब डरती है तो गार्ड की नौकरी क्यों कर रही हो। तो हम बोले मैडम परेशान आते हैं सब, अगर हम चप्पल फेंकेंगे, गरीब आते हैं, उनको कौन देगा पैसा। कहती है तुम चप्पल अपने हाथ से उठाओ और इस स्टैंड में रखो। तो हम बोले मैडम हम चप्पल हाथ से उठा के नहीं रखेंगे। तो कहती है हाथ तुम मुंह से चप्पल उठाओगी, अभी उठा के तुम रखो मुंह से चप्पल। हम नहीं रखे हैं तो सीधे शिकायत करी सीएसओ सर से। सीएसओ सर को बोली कि इसको तुरंत हटाओ यहाँ से और 15 दिन के लिए बैठाओ, हमसे बदतमीजी करी। और सर अच्छा हुआ कि मैं वीडियो बना ली थी, वो वीडियो हमारे पास है। ये हमेशा हम लोग को ऐसे ही करती रहती है, कहीं किसी के लिए अगर वॉशरूम हम बिना बताए चले गए हैं आके वार्निंग देंगी। अभी 2 महीने पहले हमारा ट्रांसफ़र करवा दी थी, सिर्फ इसी की वजह से, बाकी हमारा कोई गलती नहीं है। ये हमेशा अनपढ़ गवार कहीं कुछ बोलती रहती है, हमेशा बोलती रहती है। अर्चना शुक्ला नाम है। हम चाहते हैं कि ये मीडिया के सामने हमसे आके माफ़ी मांगे और ऐसे अधिकारी हमको नहीं चाहिए, इसको यहाँ से हटाया जाए। इसकी शिकायत आपने डीन से की है? डीन सर से नहीं किए, हम सीएसओ से किए हैं, अपने सुपरवाइजर से किए हैं। तो वो बोले हम डीन साहब को और ऊपर हम लोगों को परमिशन नहीं है, डायरेक्ट हम लोग नहीं जा सकते। ये 2 नंबर में बैठती हैं, अर्चना शुक्ला नाम है इनका। आपका क्या नाम? रानी पासी नाम है मेरा। कार्यालय रूल बस निकालने के लिए है कि ये रूल करो, वो रूल करो, वो करो। पर आज अभी 14 तारीख हो गई, मेरी बस नहीं, सारे लेडीज और जेंट्स गार्डों की अभी सैलरी नहीं आई है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और कम से कम ये 8-10 महीने से सैलरी लेट पे लेट ही आ रही है। सारे लोग और सब लोग परेशान हैं। यहाँ सब किराए से रह रहे हैं, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी के कुछ पढ़ रहे हैं। और ठीक है, इतनी छोटी सी जॉब के लिए हमें 2-2.5 महीने के लिए ग्वालियर के लिए ट्रांसफ़र भी किया गया था, मेरे को, रानी पासी को, जो अभी आपको बताइए सब कुछ उसको। फिर इसके बाद हम हाथ पैर हर जगह जोड़े, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी। ना अधीन सुने हमारे, ना अधीक्षक सुने, ना हमारे कोई अधिकारी सुने, यहाँ तक ना सीएसओ सुने, ना एसओ, ना सुपरवाइजर, कोई नहीं सुना है। फिर सब इस बात को दबाने के लिए कोशिश किए गए थे, लेकिन हम फिर कोर्ट का चली गए। वहाँ से हमें न्याय मिला, हमें ड्यूटी मिली, क्योंकि हम गलत नहीं थे इसलिए हमें ड्यूटी मिली, वरना हमें पता था कि हमें यहाँ ड्यूटी नहीं मिली जाएगी। और कोई भी साथ उस टाइम पे हमें नहीं दिया। और आज फिर वही कल वही चीज़ हुई है। हमें ये चीज़ रियलाइज़ करा दिया जाता है कि हम 2 टके की नौकरी कर रहे हैं, हमारी यही वैल्यू है। ये वैल्यू नहीं, मजबूरी पे यहाँ आके किया जाए, नहीं तो ये वैल्यू नहीं। एक लेडीज़ हो के लेडीज़ के बारे में गलत बोले, शोभा नहीं दे रहा उन्हें। सर ड्यूटी के दौरान किस तरह की समस्याएं और
अरे हमें खाने के लिए कहीं व्यवस्था है ना, कहीं बैठने के, बैठ भी जाओ तो उसमें हम लोग के वार्निंग भरवाए जाते हैं, ठीक ना। वॉशरूम जाओ तो बता के जाओ, ना बता के जाओ तो उसमें वार्निंग करवाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ हो रही। डॉक्टर अपने तरफ से है, अधिकारी अपने तरफ से है, और आप सारे अधिकारियों के सामने आप ये सारी चीज़ें बोल रहे, अटेंडरों के सामने चीज़ें बोल रहे हैं। जब आप हमारी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो हम अटेंडर हमारी कहाँ से करें? और आपके नीचे हम ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि हमें उस तरह की इज्जत दिलाना, ना कि हमें बेइज्जती करना सर। और अभी सेकंड फ्लोर में राम बोहर सुपरवाइजर वो गए थे, उनको बुलवा के बोल रही थी कि वो क्या तुम्हारे सभी लोग वो तुम उनके बता रहे हो क्या कि मतलब तुम उनका फेवर ले रहे हो। ये कोई शब्द है उनके, वही अर्चना शुक्ला ही बोल रही थी। ये कोई उनके तरीके नहीं है बोलने के, ठीक है ना। मेरा नाम दीक्षा मिश्रा है। भोपाल के नीलम पार्क में मध्य प्रदेश आशा उषा सहयोगी कार्यकर्ता संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुटे हैं, जिसमें आशा उषा कार्यकर्ता के शासकीय कर्मचारी का दर्जा देने जैसी मांगे शामिल है। छतरपुर जिले के भाजपा महामंत्री अरविंद पटेरिया ने गांव-गांव जाकर भाजपा की योजनाओं के बारे में जनता के सीधे बात की। अरविंद पटेरिया ने लोगों को समझाया भाजपा के कार्य में कितने विकास कार्य हुए। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस की जब सरकार थी तब अरविंद पटेरिया ने बताया कि रात लाइट नहीं रहती थी, पूरे मध्य प्रदेश में सड़कें नहीं थी, और राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी को पप्पू बताया। के माध्यम से संबल योजना के नाम जोड़ रहे और केवल किनकी जोड़े यार, जिनके 2.5 एकड़ से कम जमीन है। ऐसे 80% लोग हुए जिनके 2.5 एकड़ से कम है, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है, टाइम नहीं है, कागज नहीं देत, सेक्रेटरी से नहीं मिलत, सरपंच से नहीं मिलत, भाई ई से तुम्हें कैसे नहीं मिलत, बड़न बड़ा जो नहीं हो, ठीक है ना भाई। सीधे खाते में जाते, हमें ज्ञान होना चाहिए। अपन को ज्ञान किसी ने सिखाया नहीं भाई, किसी ने नहीं सोचा। मैं कह के जा रहा हूँ, कागज देना, 1 घंटे में संबल कार्ड बनवाऊं मैं दादा रो, तो सेवा करवे को भाव है, हुकूमत करवे में आया मोरे। इसे क्या का लाभ मेरे संबल से सुन लो, जो आज लोगों ने नहीं सोची। मुख्यमंत्री कमल के फूल को शिवराज सिंह चौहान गरीब किसान का बेटा बना, 2.5 एकड़ किसान का बेटा बना, तो किसानन के लाने की बात है। 2.5 लाख बढ़ाओ 4 लाख कर दे। अब कहा के हम नहीं खुदो, फिर कागज न दो तुमने। मेयर बनान को पैसा दो, 18% का पैसा मिला जगमीत सिंह के टाइम पे। हुकूमतें जब चलती, मेयर से सरकारें चलती, तो कितना मिला? तो 18% में ब्याज पे पैसा। बताइए, अरे जो जान लो, एक गरीब किसान को बेटा मुख्यमंत्री बनो, -10% पे पैसा। कितनो? 100 रुपया लियो बैंक से और 90 चुकाओ, ऐसा हो जाएगा को। जो केवल वही करे भाई, जो जाना चाहिए किसान कैसे हो। ये न करे पप्पू है, जिन्हें पता नहीं है आलू पर होत के तारे हो। पप्पू जानती हो को है? नहीं जानते। पप्पू की मम्मी है जाने? नहीं जानते। पप्पू है राहुल गांधी। जाड़े में तो पासों लगा है, जैकेट पहने नहीं है, टी-शर्ट पहने हाफ। पप्पू है वे प्रधानमंत्री बनवो चाह, देश चलावो चाह। मुख्यमंत्री जी ने आप लोगन के लाने, किसान भाइयों के लाने, नौजवान भाइयों के लाने क्या करे जो कभी सोचते ही नहीं है।
नौजवान की दिग्विजय सिंह के टाइम में ज्यादा साथी पता कर लेना, जब तना मना पढ़े लिखे हुए 500 के मास्टर बना रहे थे। धन्यवाद शिवराज सिंह चौहान को 60,000 विरोधी कह रहे कि भैया आपने अपना काम करो तो विकास यात्रा काय निकाल रहे, बतावे की जरूरत काय पड़ गई। हम की दादा हरो हमारे इसे विकास यात्रा निकाल रहे कि हमारा चाहत है हमारी योजना का लाभ हर जनता ले। कछु बेचारी सीधी सादी बताइए, पता नहीं है कि कैसे कागज जमा करके पेंशन चालू करवाएगा। के लाने जनता के बीच में जा रहा है और अपनी योजना को बता रहे कि जे चल रही और जन नहीं मिल रही उन्हें दबा रहे। ऐसी सरकार है साहब, राज करने वाली सरकार नहीं है। इसे जनता के बीच में जा रहा है, अपनी योजना बता रहे। तो हम बता रही है कि जो शादी समारोह में शामिल होने गए युवक पर क्षेत्र के बदमाशों ने रॉड और चाकू से बुरी तरह हमला करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। पीड़ित ने घटना की जानकारी थाना हनुमानगंज को दी। पूरे मामले की जानकारी देते हुए भान तलैया निवासी सिकंदर ने बताया कि वह अपने साथी चिराग सोनकर के साथ एक विवाह समारोह में शामिल होने गया हुआ था। इसी बीच क्षेत्र के आदतन अपराधी साहिल सोनकर और सूरज चौधरी ने इन लोगों के विवाद करना शुरू कर दिया है। पीड़ित द्वारा बदमाशों की हरकतों की अनदेखी की गई, लेकिन जब उसने इस बात का विरोध किया तो अचानक ही साहिल सोनकर रॉड लेकर आया और दोनों पर हमला करना शुरू कर दिया। एक नंबर स्कूल की बात है। वहाँ से खाना खा के लौट रहा था, उससे चुरा के झगड़ा हुआ। साहिल सोनकर रहा, मैं खाना खा के बाहर निकला, चुरा के लेकर भाग गया। मेरे को लोग रात से मारे हैं। कौन कौन ने मारा? साहिल सोनकर, सूरज चौधरी। अच्छा, कोई लोग आपराधिक किस्म के हैं क्या? हाँ, अपराध का बात चल रहा है। अच्छा, कहाँ गए थे आप? हम खाना खाने गए थे चोरी समाज पार्टी में। शादी में गए थे आप? आपका नाम बताना। सिकंदर विश्वकर्मा। गुना जिले में निकाली जा रही विकास यात्रा 14 फरवरी को राधोगढ़ जनपद के ग्राम बड़ा आमलिया से शुरू होकर पिपलखेड़ी, बरसत, किशनगढ़, खेजड़ा, दौलतपुर, पेरवा गांव पहुंची। बरसत गांव में मुख्य अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष हीरेंद्र सिंह बंटी बना, राधोगढ़ जनपद सीओ शैलेंद्र सिंह यादव, तहसीलदार धाकड़, मकसूदनगढ़ तहसीलदार निशा भारद्वाज सहित अन्य विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि, भाजपा नेता, कार्यकर्ता, विकास और कलश यात्रा का विकास रथ यहां कलश रथ के साथ उपस्थित रहे। बरसात और सालोटा में मुख्य अतिथि हीरेंद्र सिंह पवार ने रफ्तार चौरसिया से चर्चा करते हुए बताया कि 2003 के बाद यहाँ के गाँव की स्थिति सुधरी है। नागरिकों को और ग्रामीणों को इन विकास यात्राओं के माध्यम से जनहित जो सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से इस विकास यात्रा से आम जन को लाभ पहुंचेगा, क्योंकि ये विकास यात्रा से एक तो सभी लोगों को ये पता लगेगा कि सरकार द्वारा क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, और अगर कहीं कोई गलती हो रही है कि प्रशासन इसमें सहयोग नहीं कर रहा है तो इस वजह से अगर यात्रा गाँव में पहुँच रही है तो ये देखने को मिल रहा है कि इस गाँव में विकास की कमी है, किस गाँव में विकास होना चाहिए। इसमें साथ साथ आवेदन भी लिए जा रहे हैं हितग्राहियों के, किसी को कोई समस्या हो निश्चित रूप से इससे लाभ पहुँचे। एक ये जो सालोटा गांव है, मैं ये मानता हूं कि यहाँ 2003 के बाद में जब से मध्य प्रदेश में सरकार बदली है तब से क्या यहाँ विकास देखने को मिल रहा है? निश्चित रूप से विकास देखने को मिल रहा है। 2003 के पहले यहाँ सड़कें नहीं थी। आज हम सालोटा के बगल से जो रास्ता गया उससे पूरे जंगल में अंदर तक जा सकते हैं। जहाँ पहले सालोटा में आना मुश्किल होता था, आज आप पूरे जंगल में जा सकते हो। सड़कों का जाल फैला है 2003 के बाद से। 2003 के बाद से कहीं ना कहीं यह जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के नेता हैं, जैसे हीरेंद्र सिंह जी बता रहे हैं, यह जंगल का काफ़ी माहौल था, जंगली क्षेत्र था यहाँ, लेकिन अब कोई नहीं कह सकता। हम भी यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं काफ़ी अच्छी रोडों की कंडीशन है। क्या इसी तरह से सरकारी जनहित योजनाओं की लाभ आप लोग आम जन तक पहुँचाते रहेंगे? बिल्कुल, हमारा लक्ष्य ये है कि पूरी योजनाओं का लाभ एक आम जन तक, एक नागरिक तक पहुँचाए। एक नागरिक तक पहुँचाया जाए। बरसत में अभी कार्यक्रम हुआ था, लाखों रुपए के शिलान्यास हुए थे मुख्य अतिथि जी के द्वारा। आपको एक बात से और अवगत करवा देना चाहेंगे, चूँकि ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का कहीं ना कहीं गृह क्षेत्र है, लेकिन उस कंडीशन में भी अगर ऐसे युवा चेहरे उतर कर अगर सामने विकास के लिए आते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी एक बात है। कहीं ना कहीं मैंने आपसे कहा था कि इस परिवार का विकास ही मकसद है। इनका राजनीति में आना एक अलग बात है, लेकिन विकास की सोच रखना, ग्रामीणों को विकास से जोड़ना इनका ये मकसद है।
कहीं ना कहीं ऐसे युवा चेहरे अगर आगे आएंगे तो देश का, प्रदेश का, जिले का और ऐसे गाँवों का अपने आप विकास संभव हो सकता है। फिलहाल मैं रफ्तार मीडिया के लिए लोकेशन सालूटा ग्राम राधोगढ़ जनपद गुना जिले से राहुल चौरसिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा पहुंचे आज छतरपुर में। विकास यात्रा के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है और कड़े शब्दों में कहा कि कांग्रेस की सरकार जब बनी थी तो 15 महीनों की न सरकार ने विकास किया, सिर्फ वादे किए। जन जन के कल्याण में चलो आज सांसद जी आए, जन जन के कल्याण में। चूंकि संसदीय क्षेत्र घनाव होने के कारण मित्रों में कहना चाहता हूँ, 15 महीने में गलती से बनी सरकार। जो यहाँ के कांग्रेस के विधायक है उनसे पूछिए कमलनाथ को किसने हक दिया था कांग्रेस को कि उन तीर्थ दर्शन योजना को भी इन्होंने बंद कर दिया था। क्या अधिकार था? हर गरीब का हक और अधिकार छीन लिया। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।